और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित नंदगांव से लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज देश भर में जन्मोत्सव श्री कृष्ण का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस तरीके की तस्वीरें नंदगांव से, सुमित? प्रियंका, अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं और कान्हा के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए कान्हा के गांव में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इनका उत्साह अपने आप में ही देखने को मिल रहा है। कैसा आपको लग रहा है कान्हा के गांव में आके कृष्ण का जन्मदिन मनाना? कितना एंजॉय यहाँ पे आप कर रहे हैं? सारे घर को भूल चुके हैं, घर पे क्या हो रहा है। आने के पहले बहुत टेंशन था, यहाँ आने के बाद कितना आनंद ब्रिज भूमि में मिल रहा है, नंदगांव में मिल रहा है। बहुत आनंद। आप कुछ ज्यादा झूमती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कान्हा के गीत आप गा रहे हैं, क्या कुछ गाना श्रद्धालुओं के लिए कोई भजन सुनाएंगे कान्हा का? जी जरूर जरूर सुनाइए। ओ कान्हा अब तो मुझे ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। कितना उत्साहित ये गाना अपने आप में विभोर करने को मजबूर कर रहा है। मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में। देखिए कितना खूबसूरत ये 5,500 वर्ष पुराना नंद महल है। यहाँ की शोभा अपने आप में ही देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत यहाँ का नजारा रहता है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर कोई कान्हा के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और यहाँ का उत्साह भी क्यों ना हो, क्योंकि ये कृष्ण का घर माना जाता है, कृष्ण का गांव माना जाता है। और श्री कृष्ण ने यही नंदगांव में ही अपनी बाल लीलाएं की हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ की लीलाएं मानी जाती हैं। चाहे माखन की चोरी हो, या गोपियों की ठिठोली हो, चाहे बरसाना की होली हो, वो इसी क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलती है। कान्हा ने यही इन आसपास यहाँ पे जो घर मौजूद है, नंद महल के पास जो घर मौजूद है, वहां का माखन चुरा चुरा के खाया है। और यही बात करूं तो नंदगांव से कुछ ही दूरी पे स्थित है बरसाना, जहां की गोपियों को श्री कृष्ण परेशान किया करते थे, प्रेम के रूप में वहां पे परेशान किया करते थे, हंसी ठिठोली के रूप में परेशान करते थे। श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ उत्साह श्रद्धालुओं में अपने आप देखने को मिलता है। मेरे साथ बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग श्रद्धालु भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप हरियाणा से आए हैं। आप नंदगांव में यहाँ पे आए हैं, श्री कृष्ण का घर है, कैसा आपको लग रहा है? आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? खूब बढ़िया आनंद आ गया, खूब बढ़िया, अच्छा जमा, खूब प्यारा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, साफ सफाई है और बड़ा आनंद आया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। श्री कृष्ण का गांव है, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। कितना आप एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कान्हा का बचपन का कोई आप नाम बताएंगी? कान्हा का बचपन का नाम क्या है? कन्हैया, कन्हैया, लड्डू गोपाल, यशोदा नंदन। देखिए सबको ये श्रद्धालु कान्हा की मस्ती में नजर आया, कान्हा के प्रेम में नजर आ रहा है। बहुत उत्साहित यहाँ पे माहौल है, बहुत प्रेम भाई यहाँ का माहौल है। वही अगर बात करूं जन्मदिन की, तो कान्हा का जन्मदिन कान्हा के गांव में कल मनाया जाएगा, लेकिन आज जो मथुरा है, जो ननिहाल कृष्ण की श्री कृष्ण की मानी जाती है, वहां पे काफी उत्साह यहाँ पे माहौल बना हुआ है और वहां पे खूब श्रद्धालु मस्ती करते नजर आ रहे हैं। देर रात मथुरा में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन बरसाना में अगर मैं बात करूं तो बरसाना में कल मनाया जाएगा, लेकिन नंदगांव में जो है कल जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का उत्साह अपने आप में ही देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका। सुमित, आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और यहाँ की महत्ता क्या है, उस विषय पर भी प्रकाश डालिए। और यहाँ के पुजारी जी से अगर आप बातचीत कर पाएं तो उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर कोई कान्हा की भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुमित, यहाँ की मैं महत्वता की अगर मैं बात करूं या मैं इस जगह की बात करूं, तो ये जगह अपने आप में ही खास जगह है, क्योंकि ये स्थान पर जो स्थान पर मैं मौजूद हूँ वो स्थान है श्री कृष्ण का घर।
श्री कृष्ण का गांव नंदगांव। यहाँ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि घर का अपना ही महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की हैं। आप मेरे पीछे ये देखेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जो श्री कृष्ण की अगर मैं लीलाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का उत्साह ही एक अपने आप में देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के सेवाएं। तो यहाँ के सेवा, आपका नाम क्या है? कृष्ण मुरारी गोस्वामी। कृष्ण मुरारी गोस्वामी जी, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जो नंदगांव है, जो नंद महल है, वहां का महत्व क्या है? नंदगांव नंद भवन ये वही स्थान है, वही द्वापरकालीन स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी घुटमन चले हैं। आज जो जन्माष्टमी है, कल जो नंद उत्सव है, वो जो उत्सव है सबसे पहले यही हुआ। और वो जो उत्सव है वो देवताओं के लिए दुर्लभ उत्सव है। हमारे ब्रजभाषा में कहा जाता है कि देवता आकाश ठाड़े पितरी पिछवाड़े पे, और सुग्रह हरत विग्रह सुताने पे, इंद्र कुना आदर। यहाँ जितने भी देवता हैं सब उमड़ आए नंद बाबा के लाला के दर्शन करवे के ताई। इंद्र कुना आदर यहाँ कुबेर ठाड़ो कोने पे, और पूर्णा प्रसन्न भई भीतरी टकाने पे। दाई ओर नारदजू, बाई ओर शारद ब्रंच, और शेष शंभु ठाड़े सिराने पे। सब ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं, देवता उमड़ आए हैं, देवियां उमड़ आई हैं, और सब नंद बाबा के द्वारे भेंट लेने के लिए, नंद बाबा को बधाई देने के लिए, नंद बाबा से बधाई लेने के लिए सब आए हैं। कैसा माहौल यहाँ का रहता है उस दौरान? माहौल इतना सुंदर रहता है कि आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द और आपसी आनंद, जो ब्रज में जो आनंद है, उस आनंद की सर्वोच्चम जो सीमा आपको देखी जाएगी वो नंद बाबा के इसी घर में नंदोत्सव के समय पर देखी जाएगी। ये कहा जाता है कि ठाकुर जी की दो प्रकार की लीला होती है, एक होती है प्रकट, एक होती है अप्रकट। अप्रकट लीला, जब प्रकट लीला में ठाकुर जी ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ नंदोत्सव मना, तब गोपियां बैठी हैं और बैठ के क्या कह रही हैं? लाला को जन्म सुन गोपिका समूह मिल, और बैठी हैं नंद भवन की पौरी, कछु बातें बतरा वहीं। अरे सखी, सब आपस में बात कर रही हैं कि कौन चार मुख को सखी भिक्षुकन माही ढाड़ो। कि ये देखियो एक तो ऐसो दुर्लभ बाबा जी आयो है जाके तो चार मुख हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी हैं। स्वयं ब्रह्मा जी लाला को दर्शन करने के टाइम आए हैं। वो जो उस दौरान जो लीला हो रही थी, वो ब्रजवासी जो गोपियां थी, वो ब्रज की गोपियां, वो अपनी आपस में जो वार्तालाप कर रही थी, ये उस पद के बारे में आप बता रहे हैं? ये उसी लीला का वर्णन है जब गोपियां स्वयं अपने निज स्वरूप में विराजमान हैं और वो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर रही हैं, देख रही हैं, और बाकी जो भीड़ उमड़ी है। कौन तीन आंखन तो सखी बागंबर ओरे खड़ो। अरे लाली देखियो, एक तो ऐसो बाबा जी की तो तीन आंख हैं, वे समझ नहीं पा रही हैं कि स्वयं देवादिदेव शंकर हमारे यहाँ लाला को दर्शन करने के टाइम आए हैं। अरे लाली, कौन चार बालक दैया नगर सुहावई, कि ये चार बालक जो सनत कुमार आए हैं नंद बाबा के लाला को दर्शन करने के टाइम, वे समझ नहीं पा रही है ये कौन है। तो देवता, आकाश से उतरे हुए स्वर, गंधर्व, जितने भी देवगण हैं, जितने भी सब अलग अलग लोकन के मालिक हैं, सब नंद बाबा के लाला को दर्शन करने आए हैं। और गोपियां क्या कह रही हैं? याकू बालक हूँ बतावे, या परमेश्वर हूँ बतावे। अरे लाला, ये नंद बाबा और यशोदा मैया को कितना बड़ा भाग्य है कि कछु लोग तो यहाँ बालक बतावे और कछु यहाँ परमेश्वर बतावे, कछु यहाँ बालक हूँ बतावे, या परमेश्वर हूँ बतावे। अरे मैया, तेरा कितना बड़ा भाग्य है कि जग जाकी गोद में सो यशोदा तेरी गोद में, तीन लोग जाके काकू पालने झुलावे मैया। यशोदा मैया के कितने अहो भाग्य हैं कि जो तीनों लोकन को पालन करे, सृष्टि करे, रचना करे, सब चीजन को पालन करे, वाकू यशोदा मैया पालने में झुला रही है। पैहू पिवावे, नींद जगावे महामोद में। जब लाला को भूख लगे ना, जब लाला को भूख लगे तो यशोदा मैया अपने स्तन को पान करावे लाला को। यशोदा मैया के कितने बड़े भाग्य हैं। आए नंद राय ले बधायो रनिवास लिए। जब नंद बाबा की पता चली कि हमारे लाला भयो है, तो नंद बाबा सब कछु छोड़ के रनिवास में, जहाँ रानी को निवास है, वहां में आए हैं। मंदिर हु झिंगारे दरपेगो महामोद में। बहुत बड़ी उम्र के बाद नंद बाबा के लाला भयो है, तो बाबा मंदिर को झिंगार रहे हैं, दीवार को खटखटा रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि बाकी आहट सुन के लाला दरपेगो, झिझकेगो। तो कितना मोद नंद बाबा को प्राप्त होएगो। देखिए कितनी खूबसूरत लीला का वर्णन किया है यहाँ पे। यहाँ के जो मुख्य सेवाएं थे नंद महल नंदगांव के, मेरे उन लीलाओं में, जैसे मैं जब उन लीलाओं को मैं सुन रहा था तो मेरे साक्षात रोंगटे भी साथ में खड़े हो गए थे कि किस तरह की वो लीलाएं ब्रज में देखने को मिलती हैं और किस आनंद में जो ब्रजवासी हैं वो
आनंद की अनुभूति करते हैं कि कैसे कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी जो ब्रज के तारणहार हैं, जो ब्रज के पालनहार हैं, जो ब्रज के आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनके जब जन्म की पता चला तो सभी उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। और कितना वो आनंदमय वो पल रहा होगा, कितना खुशनुमा वो पल रहा होगा और कितनी खुशनुमा वो घड़ी रही होंगी कि जिस समय देव श्री कृष्ण ने यहाँ पे जन्म लिया। ऐसा खूबसूरत यहाँ का जो महत्व कितनी अच्छा समझाया है और बेहद खूबसूरत यहाँ की लीला है, तभी तो इसका नाम ब्रज है, तभी तो ये प्रेम की नगरी मानी जाती है। जी प्रियंका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो तस्वीरें दिखाई वो अत्यंत मनमोहक थी। बहुत ही सुंदर तस्वीरें ब्रज से सामने आई है।